कुंभकर्ण और वानर वीरों का भयंकर युद्ध। अंगद के पूर्वोक्त वचन सुनकर वे सब विशालकाय वानर मरने मारने का निश्चय करके युद्ध की इच्छा से लौटे थे। महाबली अंगद ने उनके पूर्व पराक्रमों का वर्णन करके अपने वचनों द्वारा उन्हें सुदृढ़ एवं बल विक्रम संपन्न बनाकर खड़ा कर दिया था। अब वे वानर मरने मारने का निश्चय करके बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़े और जीवन का मोह छोड़कर अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। उन विशालकाय वानर वीरों ने वृक्ष तथा बड़े बड़े पर्वत शिखर लेकर तुरंत ही कुंभकर्ण पर धावा किया, परंतु अत्यंत क्रोध से भरे हुए विक्रमशाली महाकाय कुंभकर्ण ने गदा उठाकर शत्रुओं को घायल करके उन्हें चारों ओर बिखेर दिया। कुंभकर्ण की मार खाकर 8700 वानर तत्काल धराशायी हो गए। वे 16, 8, 10, 20 और 30 वानरों को अपनी दोनों भुजाओं में समेट लेता और जैसे गरुड़ सर्पों को खाता है उसी प्रकार अत्यंत क्रोध पूर्वक उनका भक्षण करता हुआ सब ओर दौड़ता फिरता था। उस समय वानर बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके इधर उधर से एकत्र हुए और वृक्ष तथा पर्वत शिखर हाथ में लेकर संग्राम भूमि में डटे रहे। तत्पश्चात मेघ के समान विशाल शरीर वाले वानर शिरोमणि द्विविद ने एक पर्वत उखाड़कर पर्वत शिखर के समान ऊंचे कुंभकर्ण पर आक्रमण किया। उस पर्वत को उखाड़कर द्विविद ने कुंभकर्ण के ऊपर फेंक दिया, किंतु वे उस विशालकाय राक्षस तक न पहुंचकर उसकी सेना में जा गिरा। उस पर्वत शिखर में राक्षस सेना के कितने ही घोड़ों, हाथियों, रथों, गजराजों तथा दूसरे राक्षसों को भी कुचल डाला। उस समय वे महान युद्ध स्थल जिसमें शैल शिखर के वेग से कितने ही घोड़े और सारथी कुचले गए थे, राक्षसों के रुधिर से गीला हो गया। तब भयानक सिंहनाद करने वाले राक्षस सेना के रथियों ने प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर बाणों से गरजते हुए वानर युद्धपतियों के मस्तकों को सहसा काटना आरंभ किया। महामनस्वी वानर भी बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर शत्रु सेना के रथ, घोड़े, हाथी, ऊंट और राक्षसों का संहार करने लगे। हनुमान जी आकाश में पहुंचकर कुंभकर्ण के मस्तक पर पर्वत शिखरों, शिलाओं और नाना प्रकार के वृक्षों की वर्षा करने लगे, परंतु महाबली कुंभकर्ण ने अपनी शूल से उन पर्वत शिखरों को फोड़ डाला और बरसाई जाने वाले वृक्षों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात उसने अपनी तीक्ष्ण शूल को हाथ में लेकर वानरों की उस भयंकर सेना पर आक्रमण किया। ये देख हनुमान जी एक पर्वत शिखर हाथ में लेकर उस आक्रमणकारी राक्षस का सामना करने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कुपित हो श्रेष्ठ पर्वत के समान भयानक शरीर वाले कुंभकर्ण पर बड़े वेग से प्रहार किया। उसकी उस मार से कुंभकर्ण व्याकुल हो उठा। उसका सारा शरीर चर्बी से गीला हो गया और वह रक्त से नहा गया। फिर तो उसने भी बिजली के समान चमकते हुए शूल को घुमाकर जिसके शिखर पर आग जल रही हो, उस पर्वत के समान हनुमान जी की छाती में उसी तरह मारा जैसे स्वामी कार्तिकेय ने अपनी भयानक शक्ति से क्रौंच पर्वत पर आघात किया था। उस महासमर में शूल की चोट से हनुमान जी की दोनों भुजाओं के बीच का भाग अर्थात वक्ष स्थल विदीर्ण हो गया। वे व्याकुल हो गए और मुंह से रक्त वमन करने लगे। उस समय पीड़ा के मारे उन्होंने बड़ा भयंकर आर्तनाद किया, जो प्रलय काल के मेघों की गर्जना के समान जान पड़ता था। हनुमान जी को आघात से पीड़ित देख राक्षसों के हर्ष की सीमा न रही। वे सहसा जोर जोर से कोलाहल करने लगे। इधर कुंभकर्ण के भय से पीड़ित
एवं व्यथित हुए वानर युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। ये देख बलवान नील ने वानर सेना को धैर्य बंधाने एवं सुस्थिर रखने के लिए बुद्धिमान कुंभकर्ण पर एक पर्वत का शिखर चलाया। उस पर्वत शिखर को अपने ऊपर आता देख कुंभकर्ण ने उस पर मुक्के से आघात किया। उसका मुक्का लगते ही वह शिखर चूर चूर होकर बिखर गया और आग की चिंगारियां तथा लपटें निकालता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद ऋषभ, शरभ, नील, गवाक्ष और गंधमादन इन 5 प्रमुख वानर वीरों ने कुंभकर्ण पर धावा किया। वे महाबली भी चारों ओर से घेर कर युद्ध स्थल में महाकाय कुंभकर्ण को पर्वतों, वृक्षों, थप्पड़ों, लातों और मुक्कों से मारने लगे। यद्यपि ये लोग बड़े जोर जोर से प्रहार करते थे, तथापि उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई धीरे से छू रहा हो। अतः इनकी मार से उसे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। उसने महान वेगशाली ऋषभ को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया। कुंभकर्ण की दोनों भुजाओं से दबकर पीड़ित हुए भयंकर वानर शिरोमणि ऋषभ के मुंह से खून निकलने लगा और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर उस समर भूमि में इंद्रद्रोही कुंभकर्ण ने शरभ को मुक्के से मारकर नील को घुटने से रगड़ दिया और गवाक्ष को थप्पड़ से मारा। फिर क्रोध से भरकर उसने गंधमादन को बड़े वेग से लात मारी। उसके प्रहार से व्यथित हुए वानर मूर्छित हो गए और रक्त से नहा उठे। फिर कटे हुए पलाश वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन महामनस्वी प्रमुख वानरों के धराशायी हो जाने पर हजारों वानर एक साथ कुंभकर्ण पर टूट पड़े। पर्वत के समान प्रतीत होने वाले वे समस्त महाबली वानर यूथपति उस पर्वताकार राक्षस के ऊपर चढ़ गए और उछल उछल कर उसे दांतों से काटने लगे। वे वानर शिरोमणि नखों, दांतों, मुक्कों और हाथों से महाबाहु कुंभकर्ण को मारने लगे। जैसे पर्वत अपने ऊपर उगे हुए वृक्षों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार सहस्त्रों वानरों से व्याप्त हुआ वह पर्वताकार राक्षस वीर अद्भुत शोभा पाने लगा। जैसे गरुड़ सर्पों को अपना आहार बनाते हैं, उसी तरह अत्यंत कुपित हुआ वह महाबली राक्षस समस्त वानरों को दोनों हाथों से पकड़ पकड़ कर भक्षण करने लगा। कुंभकर्ण अपने पाताल के समान मुख में वानरों को झोंकता जाता था और वे उसके कानों तथा नाकों की राह से बाहर निकलते जाते थे। अत्यंत क्रोध से भरकर वानरों का भक्षण करते हुए पर्वत के समान विशाल काय उस राक्षस राज ने समस्त वानरों के अंग भंग कर डाली। रक्त भूमि में रक्त और मांस की कीच मचाता हुआ वह राक्षस बड़ी हुई प्रल्याग्नि के समान वानर सेना में विचरने लगा। शूल हाथ में लेकर संग्राम भूमि में विचरता हुआ महाबली कुंभकर्ण वज्रधारी इंद्र और पाशधारी यमराज के समान जान पड़ता था। जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखे जंगलों को जला देता है, उसी प्रकार कुंभकर्ण वानर सेनाओं को दग्ध करने लगा। जिनके यूथ के यूथ नष्ट हो गए थे, वे वानर कुंभकर्ण की मार खाकर भय से उद्विग्न हो उठे और विकृत स्वर में चीत्कार करने लगे। कुंभकर्ण के हाथ से मारे जाते हुए बहुत से वानर जिनका दिल टूट गया था, व्यथित हो श्री रघुनाथ जी की शरण में गए। वानरों को भागते देख वाली कुमार अंगद उस महासमर में कुंभकर्ण की ओर बड़े वेग से दौड़े। उन्होंने बारंबार गर्जना करके एक विशाल शैल शिखर हाथ में ले लिया और कुंभकर्ण के पीछे चलने वाले समस्त राक्षसों को भयभीत करते हुए उस पर्वत शिखर को उसके मस्तक पर दे मारा। मस्तक पर उस पर्वत शिखर की चोट खाकर
इंद्रद्रोही कुंभकर्ण उस समय महान क्रोध से जल उठा और उस प्रहार को सहन न कर सकने के कारण बड़े वेग से वाली पुत्र की ओर दौड़ा। बड़े जोर से गर्जना करने वाले महाबली कुंभकर्ण ने समस्त वानरों को संत्रस्त करते हुए अंगद पर बड़े रोष से शूल का प्रहार किया। फिर युद्ध मार्ग के ज्ञाता बलवान वानर शिरोमणि अंगद ने फुर्ती से हटकर अपनी ओर आते हुए उस शूल से अपने आप को बचा लिया। साथ ही बड़े वेग से उछलकर उन्होंने उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। क्रोध पूर्वक चलाई हुई उस थप्पड़ की मार खाकर वह पर्वताकार राक्षस मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में जब उसे होश हुआ तब उस अत्यंत बलशाली राक्षस ने भी बाएं हाथ से मुक्का बांधकर अंगद पर प्रहार किया, जिससे वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वानर प्रवर अंगद के अचेत एवं धराशायी हो जाने पर कुंभकर्ण वही शूल लेकर सुग्रीव की ओर दौड़ा।